हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे, पीआरटी में 90 प्लस कैसे आए, है ना। पीआरटी में 90 प्लस अगर आ जाता है तो रिजल्ट 100% हो जाएगा। 90 प्लस आने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना। किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, हमारा क्या रणनीति होना चाहिए, हमें किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए, है ना। अगर दिन भर का टाइम हमारे पास है तो दिन भर में हम क्या क्या पढ़े ताकि हमारा 90 प्लस प्लस हो। एक डिसिप्लिन में होना चाहिए, रणनीति में होना चाहिए। उन सारे बातों पे, है ना, हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि अगर हमको पीआरटी में 1 to 5 का टीचर बनना है, 1 to 5 में हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, तो सिलेक्शन होने के लिए सिर्फ चाहने से नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए वर्क करना पड़ता है। तो आखिर हम क्या करें कि हमारा पीआरटी में 1 to 5 कक्षा में कम से कम 90 पार हो जाए। 90 प्लस अगर हो जाता है तो रिजल्ट 100% हो जाएगा। ये सारे है ना, ये सारे विद्यार्थियों के मन में चलता है। 90 प्लस हुआ स्कोर हमारा, फिर हमारा सिलेक्शन 100% है ना। तो रिजल्ट के लिए यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है सही किताबें, सटीक किताबें, सही रणनीति और सही तरीके से स्टडी करना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें भी, अगर आपने सिलेबस को पढ़ा तो सिलेबस में हमें कहाँ से कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। यदि इतना समझ में आ रहा है तब तो आपका 90 प्लस आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको 2 भागों में बांटे हैं। आपके पास कम से कम 10-12 घंटे का तो टाइम होगा। कम से कम 3 महीने के लिए 10 से 12 घंटा अगर टाइम दीजिएगा तभी होगा, है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2 नंबर 3 नंबर से रह गए हैं, चाहे उनके लिए भी हो चाहे नए नए विद्यार्थी के लिए हो। सारे विद्यार्थियों के मन में यही चल रहा होगा कि यदि हमारा स्कोर 90 प्लस आ जाए तो फिर हमारा रिजल्ट ग्रांटेड हो जाएगा, है ना। सारे विद्यार्थी इसी उम्मीद पे अपनी स्टाइल, अपनी पढ़ने का स्टाइल, स्टडी स्टाइल, है ना, और अपना स्ट्रेटजी सब बनाए होंगे। तो देखिए, आप 2 भागों में डिवाइड करके इसको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप सुबह में जब स्टार्ट करते हैं अपनी रणनीति में, यानी कि जब आप प्रारंभ करते हैं, जब सुबह में जगते हैं, तो हमें क्या सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए, है ना, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है ना। पूरे दिन भर में आधा टाइम, आधा टाइम नहीं, आधा से कम टाइम इसमें दीजिए। जैसे करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर आप चाहें तो 4 घंटा टाइम दीजिए, है ना, और यहाँ पर 8 घंटा टाइम दीजिए। अगर 4 घंटे का टाइम यहाँ पर देते हैं और यहाँ पर 8 घंटे का टाइम देते हैं तो 90 प्लस आराम से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, जहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि ये 45 प्रश्न जो है ना, 45 में कम से कम यहाँ पर आपका, है ना, 40 आ जाना चाहिए। और 40 आना बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ईजी तरीके से 40 नंबर ला सकते हैं। अगर 40 नंबर यहाँ से आ गया, है ना, 40 नंबर आपने अगर यहाँ से ला दिया तो फिर बहुत मुश्किल नहीं होगा, 100% आपका रिजल्ट होगा ही होगा। सबसे पहले सुबह में उठिए और करेंट अफेयर्स पढ़िए, जहाँ से 15 सवाल पूछे जाते हैं, है ना। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा सबसे पहले आप टाइम दीजिए करेंट अफेयर्स पे। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में करेंट अफेयर्स आपका ठीक हो जाएगा। करेंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए अभी से ही अगर आप प्रारंभ करते हैं तो यह एग्ज़ाम के दिन तक चलते रहना चाहिए। करेंट अफेयर्स एग्ज़ाम के दिन तक 1 घंटा डेली पढ़ते रहिए। 15 में 10-12 इतना आ सकता है। उसके बाद मैथ, मैथ भी उसी तरह है, मैथ भी आपका उसी तरह है, जहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और रीजनिंग भी बिल्कुल उसी तरह है, जहाँ से 15 सवाल पूछे जाते हैं। दोनों मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 में 30 नंबर लाना बहुत ही आसान है ना। हमें एससीईआरटी की किताब से 15 का 15 तो बन जाएगा,
लेकिन रीजनिंग के लिए हमें बाहरी सोर्स को लेना पड़ेगा, जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक घंटा मैथ पे और एक घंटा रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो जैसे मैं कहने का मतलब है कि हमें तीन जो सब्जेक्ट है, तीन सब्जेक्ट पे हमें आज से ही हमें एग्ज़ाम तक स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 45 में 40 प्लस आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ हिस्ट्री से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी और पर्यावरण से, है ना, 25-26 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आप देखिएगा, साइंस से 15 सवाल पूछे जाते हैं और पॉलिटी से 7 सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ से 8 सवाल पूछे जाते हैं। मतलब टोटल को ऐड कर दीजिएगा तो 75 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और यहाँ से आराम से 50 नंबर लाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 50 नंबर हमें कितना चाहिए, यहाँ से आराम से 50 और 60 के बीच में, है ना, विद्यार्थी लोग नंबर लाया है हमारे यहाँ। 50 से 60 के बीच में अगर आप 50 भी नंबर लाते हैं यहाँ पे और यहाँ 40 नंबर लाते हैं तो 50 और 40 आपका 90 नंबर हो जाता है। दोनों को ऐड करिए तो 90 नंबर हो जाएगा। अगर आप 60 नंबर लेकर के आते हैं और यहाँ से 40 नंबर को ऐड करिए तो 60 और 40 100 हो जाता है। यहाँ से नंबर उठाना बहुत ईजी है। और जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ना। और यहाँ से नंबर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी ईवीएस हो गया, साइंस पॉलिटी और बिहार स्पेशल, है ना, बिहार स्पेशल हो गया। यहाँ से हमें नंबर उठाना बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ प्रश्न पूछे जाते हैं, टफ प्रश्न बिल्कुल नहीं होते हैं और बहुत ही, है ना, कहें कि बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है। अगर सही तरीके से सटीक रणनीति में अगर पढ़ लिया जाए तो निश्चित तौर पे 90 प्लस आ ही जाएगा। जैसे में हम लोग यहाँ पर बात करें क्या पढ़े, जितना भी हम लोग अभी बात कर रहे थे, है ना, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि अगर हम लोग एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, है ना, एससीईआरटी और एनसीईआरटी हमें बाहर से मात्र, जैसे बाहर से अगर देखें तो 30 प्रश्न ही बाहर से हमको चाहिए। बाकी जो सारा प्रश्न है, यानी कि 90 जो प्रश्न है यहाँ पर, 90 प्रश्न हमारा एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही मिल जाता है ना। बस समझ के पढ़िए, समझ लीजिएगा तो फिर आपका पीआरटी आपके हाथ में हो जाएगा और फिर आप भी 9 मार्च की तरह, है ना, जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा 3.0 में फाइट किए गए विद्यार्थियों को, उसी तरह आपको भी मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो बस एक रणनीति के तहत पढ़िए, एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे कमांड किया जाए तो 90 प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। यानी कि पीआरटी में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से 90 प्रश्न पूछेंगे और करंट से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से 15 प्रश्न, यानी कि 30 प्रश्न जो है पूछा जाता है मैथ, ये करंट और रीजनिंग मिला करके, है ना। तो 30 प्रश्न के लिए हमको करंट अफेयर्स एसपीडी पढ़ लेना है और रीजनिंग के लिए हमें दूसरा सोर्स पढ़ना है। अगर देखा जाए तो यह मैथमेटिक्स जिसको अच्छे तरीके से आता है वह रीजनिंग बनाएगा ही बनाएगा, है ना, क्योंकि रीजनिंग मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है। आपने कभी सुना है कि कोई आदमी बीए, एमए, पीएचडी, है ना, नेट वगैरह रीजनिंग से किया हो? नहीं। इसका मतलब ये है कि रीजनिंग जो है यह हिस्सा किसका है, तो मैथ का हिस्सा है। जो लोग 9th 10th पर कमांड किया हुआ है मैथ का, जो लोग पढ़ाते होंगे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 15 में 15 नंबर यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो हमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे कमांड करना, बाकी कुछ मत पढ़िए, है ना। बहुत सारे लोग सार संग्रह पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ मत पढ़िए। अगर यहाँ कमांड कर लेते हैं तो रिजल्ट आपका यहीं से हो जाता है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी बिहार सरकार की किताबें हैं और एक केंद्र सरकार की किताबें हैं। इसमें हमें सोशल साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और मैथ पढ़ना है ना। सोशल साइंस में हमें ये समझना होगा कि हमको क्या क्या हमारे सिलेबस में निहित है। हमारे सिलेबस में 1 to 5 टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए
हमें सिलेबस में क्या क्या दिया है, तो जो दिया है उसी को आप पढ़िए। उसके लिए आपको किताबों का संग्रह ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम किताबें हैं। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो उसमें टॉपिक भी बहुत कम दिया हुआ है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं कि शुरू से शुरू करते हैं और लास्ट तक उस किताब को पढ़ जाते हैं। वजह है क्योंकि उनको सिलेबस नहीं पता होता है, उनको नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है, उनको नहीं पता होता है कि हमको अब क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से हमको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी हमको पढ़ना होगा। और इसके लिए या तो आप एनसीईआरटी का सोर्स लीजिए, नहीं तो एससीईआरटी का लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग करंट पढ़ेंगे, करंट बाहर से पढ़ना होगा, और रीजनिंग जो है ये भी हमें बाहर से ही पढ़ना होगा। उसके बाद ये हो जाता है कि अब हमारे पास हमने सिलेबस को कंप्लीट किया, तो सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हमने किताबों को भी पढ़ा, और किताबों को पढ़ने के बाद अब हमें जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, यानी कि 120 प्रश्न को जब हम बनाते हैं तो पता चलता है कि 50 नंबर ही आता है ना, 55 नंबर ही आता है, 50-55 नंबर ही आता है। लेकिन हमने कहा था कि 90 प्लस पार कर जाएगा, तो 90 प्लस पार कैसे करेगा आप? तो सबसे पहला काम कि आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। आपकी सिलेबस में 9 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं पीआरटी में। विविध अगर मिला दिया जाए जहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब समझिए कि आपको व्यवहारिक प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं आजकल, तो व्यवहारिक चीज़ें आपको जानना ही पड़ेगा। तो एक बार कम से कम जो आपके पीआरटी में सिलेबस दिया गया है आयोग के द्वारा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कौन करा रहा है, कौन कंडक्ट करा रहा है, तो बीपीएससी करा रहा है। तो बीपीएससी अपने मौलिकता से और अपने लेवल से समझौता करने तो नहीं जा रहा है, इसीलिए आप अपनी तैयारी थोड़ा सा सही तरीके से ढंग से करिए। क्योंकि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको पीआरटी में देखने को मिलेगा। तो पीआरटी में ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी भी तो इस बार अप्लाई करेंगे। इसलिए आयोग ने भी ये बात कहा कि यदि अप्लाई सबसे ज़्यादा होगा, है ना, तो इस बार प्रश्नों का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, है ना। कोई बात नहीं है, लेवल कितना भी आ जाए हम आपको उतना तक पहुंचा देंगे, उतना करा देंगे, है ना। चाहे लेवल कुछ भी हो, आप 90 प्लस करके आइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 90 को कंप्लीट करने के लिए हमें सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला काम है सिलेबस को कंप्लीट करना। अगर 90 प्लस चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको भी नियुक्ति पत्र मिले, तो सबसे पहला काम करिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तो दूसरा जो काम है ना, दूसरा जो काम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं 120 में, तो 50, 55, है ना, 40 इतना ही आ रहा है, लेकिन हमने कहा कि 90 आएगा। तो 90 कैसे आएगा? अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो वर्क है हमें प्रैक्टिस पे करना है ना। जिसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उसका उतना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, है ना। तो सबसे पहला काम है कि हम लोगों ने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया। तो सिलेबस को जब कंप्लीट किया है तो सिलेबस को अब प्रैक्टिस करना है, यानी कि हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है उन सारे सब्जेक्ट का हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। यानी कि बार बार हमें क्या करना है, तो बार बार हमें रिवाइज करना है। अगर रिवाइज कम से कम 2 से 3 बार हम लोगों ने कर लिया तो तब उसके बाद हमारा जो काम होता है वह काम होता है कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, है ना, प्रैक्टिस करना। जैसे हम लोग अपने यहाँ होमवर्क सीरीज करा रहा है, तो होमवर्क सीरीज में टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न बनते हैं पीआरटी के संदर्भ में, है ना, टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में, तो कोर्स वाइजेज है यहाँ पे। तो टॉपिक वाइज जो है ना, टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज पहले टेस्ट दीजिए। होमवर्क सीरीज में ये है कि अगर आपका इतना ही मार्क्स आ रहा है, इतना ही आप बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है ना। फिर उस दिक्कत पे हम लोग बात करते हैं।
कि इसमें अच्छा नंबर आप लाना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, है ना। फिर हम लोग उसको कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, बताते हैं, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगा तो आराम से आपका 90 प्लस आएगा। तो टॉपिक वाइज सबसे पहले हम लोग सारे सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पर होमवर्क सीरीज करेंगे, है ना, प्रैक्टिस सेट करेंगे। और उसके बाद फुल टेस्ट जो जो 120 प्रश्नों का होता है, फुल टेस्ट करेंगे जो 120 प्रश्नों का होता है। और यहीं पे हम लोग तय कर लेंगे, है ना, कि 90 प्लस आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको करने के बाद 100% है, 90 प्लस आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी है। 90 प्लस के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है ना, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पीआरटी का जो स्पेशल बैच तो स्टार्ट है ही, पीआरटी का स्पेशल बैच स्टार्ट है। इसके साथ हम लोगों ने होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया है। होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया है ना, ये कॉम्बो बैच हो जाता है। अगर आप चाहें तो पीआरटी का बैच लेने के साथ आपको होमवर्क सीरीज मिल जाएगा। अगर आप क्लास नहीं लेना चाहते हैं तो सिर्फ होमवर्क सीरीज आपको 199 रुपये में मिल रहा है। इस होमवर्क सीरीज से ये प्लस फ़ायदा होगा कि यदि आपका स्कोर 50-60 आ रहा है ना, 50-60 आ रहा है, तो होमवर्क सीरीज से आप अपने लेवल को बढ़ा लीजिएगा। क्योंकि 90 प्लस यहाँ से संभावना ये जताया जा रहा है कि यहाँ तक आएगा जिस तरह से हम लोग वर्क करें। क्योंकि संभावित बहुत सारे प्रश्न आपको पीआरटी में देखेंगे। होमवर्क सीरीज में 100% जो संभावित जो प्रश्नों का जो संग्रह है आपको यहाँ पर मिलेगा। और पीआरटी में जो थ्योरी क्लासेस है वह थ्योरी क्लास तो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी कि टोटल सिलेबस पढ़ाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। और यहाँ पर जो है होमवर्क सीरीज जो टॉपिक वाइज है ना, टॉपिक वाइज जो है यह एकदम मतलब बढ़िया तरीके से, ताकि आपका कम से कम 90 पार हो जाए। हम कोई बहुत चीज़ें नहीं कराने वाले हैं, बस 90 पार करे, है ना, 90 पार करे। इसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी है, इसके लिए हमारे पास है यहाँ पे स्ट्रेटजी। 90 पार करेगा, है ना। सब्जेक्ट का बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ाने वाले हैं आपको, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ाएंगे कि आपके पास 90 प्लस स्कोर हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाए। आपके रिजल्ट से मतलब है, और हम लोग रिजल्ट पे ही काम कर रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दीजिए, लड़का को पता चलेगा कि पढ़ते पढ़ते सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पढ़ते पढ़ते उसका, है ना, स्कोर भी अच्छा नहीं आ रहा है। और इधर उधर से बिल्कुल नहीं, सिलेबस के अलावा कुछ नहीं हम करा सकते, है ना। सिलेबस के अलावा कुछ भी हम नहीं कराने वाले हैं। सिलेबस कंप्लीट कराएंगे जहाँ से आपको 90 प्लस जो है स्कोर हो जाएगा। उन सारे चीज़ों पे हम लोग यहाँ पर फोकस करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।